हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। आज एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जिसके ऊपर ज़्यादा कोई बात नहीं कर रहा है। ठीक है, वो है आपका एसपीयू मंडी के बारे में। ठीक है, एसपीयू मंडी ने एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया था जिसके आगे का प्रोसेस जो है वो कहीं गुम हो चुका है। अब क्यों गुम हुआ है, किस तरीके से गुम हुआ है, और बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी परेशान हैं। ठीक है, कि भाई हमने एसपीयू मंडी का एग्ज़ाम दिया था, हम इतना पढ़ते हैं, उसके बाद भी जो है वो किसी ना किसी तरीके से एग्ज़ाम के रिजल्ट को रोक दिया जाता है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, देखिए जो हायर अथॉरिटीज़ होती है उनको कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, सारा जो झेलना पड़ता है वो बच्चों को झेलना पड़ता है। तुमने एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आउट किया, तुमने फीस ली, ठीक है, तुमने एग्जाम कंडक्ट करवाया और उसके बाद कुछ आगे का प्रोसेस नहीं, बाकी बच्चा भुगतता रहे। जो बच्चा तैयारी कर रहा है इतने सालों से, जिस बच्चे का क्लियर हुआ है, ठीक है, जिस बच्चे को उम्मीद है कि मैं लग सकता हूं, वो जाने, उसका काम जाने। हमने तो भाई जो है वो यहाँ पर एग्जाम कंडक्ट करवा दिया। अब इसमें गलती किसकी है उसके बारे में भी यहाँ पर बात करेंगे, बट सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, ये नोटिफिकेशन था, एडवर्टाइज नोटिस, सरदार पटेल यूनिवर्सिटी। ठीक है, डेटेड था आपका 7/9/2022 को इनके द्वारा एक नोटिफिकेशन निकाला गया था जिसमें आपकी JAIT की पोस्टें जो है वो भरी गई थी। 25 टोटल पोस्टें थी, आप यहाँ पर देख सकते हैं। 25 पोस्टें कौन कौन सी कैटेगरी की थी जानना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन +2 थी, और इसके लिए एग्जाम आई थिंक जो है वो CBT हुआ था। ठीक है, चलिए जैसे भी हुआ था उसको हम साइड में रखते हैं, और एग्जाम भी जो है वो इसके लिए कंडक्ट करवा लिया गया था। अच्छा, आज तक जो है वो इसका रिजल्ट आउट नहीं किया गया है। ठीक है, आई थिंक 2 साल से ज्यादा होने को आए हैं। ठीक है, और अभी तक जो है वो इसका रिजल्ट आउट नहीं किया गया है। पूरे मैटर के ऊपर बात करेंगे, क्यों नहीं आउट हुआ है, सब कुछ। ठीक है, RTI वगैरह जो लगाई गई है वो भी मैं आपको शो करूंगा कि क्या क्या चीजें जो है वो उसमें बोली गई है। बट उससे पहले एक चीज और देख लेते हैं। ठीक है, जनरल कैटेगरी की फीस होती है भाई 1200 रुपए, फीस भी ये भर भर कर लेते हैं। और जहां पर जो है वो कम कम फीस लेते हैं, इनका जो है वो अपना चलता है। पूरी पूरी फीस जो है वो 1200 रुपये यहाँ पर जनरल कैटेगरी से। उसके बाद जो SC ST OBC EWS है, 600 रुपये फीस उनसे। ठीक है, एक्स सर्विसमैन को जो है वो और फीमेल्स को जो है वो फीस में कंसेशन दिया गया था। ठीक है, अब देखिए, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की ऑनलाइन परीक्षा का शेड्यूल सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी ने जारी कर दिया था, और इसकी परीक्षा जो हुई थी वो 20 अक्टूबर को हुई थी। अब मेन मैटर क्या था कि 25 पदों के लिए 7,645 ने आवेदन किया था। टोटल स्टूडेंट 7,645 स्टूडेंट ने इसके लिए आवेदन किया था। और आपको सुनकर हैरानी होगी कि इसके लिए जो फीस इनके पास कलेक्ट हुई थी वो अप्रोक्स जो है वो 24 लाख के करीब हुई थी। ठीक है, 24 लाख रुपए फीस। 24 लाख रुपए पेड़ पर उगते हैं क्या? ठीक है, 24 लाख रुपए अमाउंट कितना होता है, इतनी फीस जो है वो सबमिट कर चुके हैं बच्चे। ठीक है, उसके बाद भी बच्चों को जो है वो रिजल्ट देखने को यहाँ पर नहीं मिल रहा है। बच्चे कभी किसी के पास जाकर फरियाद लगाते हैं, कभी किसी को लेटर लिखते हैं, कभी कुछ करते हैं। ठीक है, और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि फीस 24 लाख रुपए सबमिट हो गई है, कहीं आप सोच रहे हो। तो ये देख लीजिए, आपके सामने लिखा गया है। ठीक है, ये RTI एक्ट 2005 के तहत यहाँ पर जो है वो सबमिट की गई थी कि एप्लीकेशन वर टेकन फ्रॉम SPU मंडी JAIT, प्लीज गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट हाउ मेनी एप्लीकेंट्स अप्लाइड फॉर 25 पोस्ट एंड प्लीज गिव इन्फॉर्मेशन हाउ मच मनी वाज कलेक्टेड फ्रॉम देम। ठीक है, तो यहाँ पर रिप्लाई क्या था? द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स वो अप्लाइड फॉर 25 पोस्ट, मतलब 25 पोस्ट ऑफ JAIT इज 7,645, और जो अमाउंट था वो 24,62,400 रुपए जो है, मतलब अप्रोक्स में माने 24 लाख रुपए जो है वो यहाँ पर इकट्ठा हुआ था। ठीक है, अब देखिए, बहुत यार इंपॉर्टेंट चीज होती है यार। कोई स्टूडेंट मान लीजिए तैयारी करता है, ठीक है, और उसकी एक जो उसका एक मोटिव है वो है सिर्फ गवर्नमेंट जॉब को लेना। अब गवर्नमेंट जॉब को लेना उसका मोटिव सारा धरा का धेरा रह जाता है जब 2-2 साल तक जो है वो आपके रिजल्ट यहाँ पर आउट नहीं होते हैं। ठीक है, बहुत टाइम से आपको पता ही है कि HPSSC क्या मैटर चला हुआ था। ठीक है, इसके रिजल्ट पेंडिंग पड़े रहे, किसी ना किसी तरीके से गवर्नमेंट ने 2 साल खींच के जो है वो इसके रिजल्ट आउट करे। ठीक है, बच्चे लगे, फिर भी अब बच्चों को जो है वो वैकेंसीज का इंतजार है। और उसी तरीके से SPU मंडी, ठीक है, जो आपका SPU मंडी वाला वेट करा। अच्छा, इसमें सबसे बड़ी बात है कि यहाँ तो कोई पेपर लीक वगैरह है नहीं। एक तरीके से हम ये तो मान लेते हैं कि भाई HPSSC में पेपर लीक हुए थे। ठीक है, अब यहाँ तो कोई पेपर लीक भी नहीं है, भाई इसका रिजल्ट क्यों होल्ड किया हुआ है? अब अगर आप ये समझ रहे हो कि इसमें यूनिवर्सिटी की कोई गलती है, तो भाई ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, इसके पीछे क्या रीजन है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, यहाँ पर जो है वो एक ईमेल का मैंने स्क्रीनशॉट यहाँ पर डाला है। ठीक है, एक स्टूडेंट के द्वारा ईमेल किया गया था कि भाई SPU JOIT का रिजल्ट तैयार होने के बावजूद भी परिणाम घोषित नहीं किया जा रहा है। SPU JOIT की परीक्षा सितंबर 2022 में आयोजित की गई थी, लेकिन अभी तक परिणाम घोषित नहीं हुआ है। ठीक है, परीक्षा 2022 में हो चुकी है, आप ये चीज देख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर रिजल्ट को अतिशीघ्र घोषित किया जाए। तो इसके बाद रजिस्ट्रार SPU का आप यहाँ पर रिप्लाई देख सकते हैं। सर मैडम, द डिक्लेरेशन ऑफ JOIT रिजल्ट हैज बीन kept on hold in compliance with the direction of the government of Himachal Pradesh.
द मैटर हैज बीन taken up with the government and the result shall be declared as and when the government grant permission for the same। मतलब कि गवर्नमेंट की जब तक परमिशन नहीं आती, गवर्नमेंट ने होल्ड लगाया है सभी भर्तियों के रिजल्ट पर। जैसे जैसे गवर्नमेंट आदेश करेगी वैसे वैसे जो है वो यहां पर रिजल्ट निकलेंगे। मतलब मुझे ये नहीं समझ आ रहा है कि भाई एक तो पेपर आपका इसमें कोई लीक नहीं है, तो इस चीज को क्यों होल्ड पर जो है वो रखा गया है। ठीक है, 25 पोस्टों के लिए जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं उनको क्यों नहीं जो है वो रिजल्ट अनाउंस किया जा रहा है। भाई 2 साल हो चुके हैं बच्चे वैसे ही, और 2 साल से कोई वैकेंसी भी नहीं आ रही है कि बच्चा इधर उधर ही जो है वो तैयारी कर ले। और जिन्होंने तो यार मेहनत करके एक जॉब ली है, ठीक है, एक जॉब लेना आज के समय में कितना टफ होता जा रहा है, स्पेशली अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें जहां पर ऑलरेडी वैकेंसीज निकलती नहीं है। ठीक है, अच्छा जिस बच्चे ने क्लियर कर लिया है उसके रिजल्ट आउट नहीं हो रहे हैं, और रिजल्ट का रीजन भाई गवर्नमेंट ने अभी परमिशन नहीं दी है। और किस वजह से दी है भाई, कुछ नहीं, बस ऐसे ही मूड कर रहा है। ठीक है, जिस तरीके से भाई यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है कि मैटर कुछ ऐसा है लीक वाला है, कुछ नहीं, जब गवर्नमेंट परमिशन देगी उसके बाद। अब या तो एसपीयू मंडी ये क्लियर कर देगी भाई कब तक जो है वो रिजल्ट आएगा, ठीक है, या फिर गवर्नमेंट ही ये क्लियर कर देगी भाई कब तक जो है वो इसका रिजल्ट निकाला जाएगा। अब यार ये चीजें ना बहुत बेकार लगती हैं, ठीक है, जब बच्चों को इतना ज्यादा वेट करना पड़ता है। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करो भाई। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा शेयर होगी तभी जाकर कुछ होगा। ठीक है, अब आप लोग क्या करते हो कि वीडियो देख लेते हो फिर उसके बाद बैठ जाते हो आराम से कि चलो ठीक है, जेओआईटी का मैंने कौन सा भरा था, मुझे क्या लेना देना है, मैं तो यहाँ पर क्यों शेयर करूं, ठीक है, या क्या करूं। अब यहाँ पर जितने बच्चों ने, अब जिन्होंने एग्जाम दिया था उनमें से जो क्लियर होंगे, ठीक है, वही थोड़े सीरियस होंगे, बाकी तो ऑब्वियस ही बात है कि इसके ऊपर ज्यादा रिएक्ट करेंगे नहीं। ठीक है, तो भाई आज देखो अगर ऐसा ही रहा तो कल को और वैकेंसीज भी आउट होनी है। ठीक है, अब ये जनवरी भी निकलने वाला है, वैकेंसी के नाम पर अभी तक जो है वो कुछ आया नहीं है। HPRCA तो अभी बनता ही जा रहा है। ठीक है, तो आप आगे इस चीज में ना फंसें, इसलिए भाई अभी से सतर्क हो जाएं। ठीक है, और जरूर से जिन बच्चों की यार, बेशक आपने एग्जाम दिया है या फिर नहीं दिया है, जिन बच्चों का एग्जाम हुआ है अगर उनके साथ कुछ गलत हो रहा है तो एटलीस्ट आप उनको सपोर्ट कर सकते हो। आजकल सोशल मीडिया में इतनी ताकत है कि आप उनको सपोर्ट कर सकते हो एक पर्टिकुलर मैनर में, एक अच्छे से तरीके से। ठीक है, ये नहीं है कि आपको कुछ और ही करना है। सिंपल सा आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। ठीक है, आप ईमेल कर सकते हो। ठीक है, आप एक लेटर के थ्रू, ईमेल के थ्रू, मतलब लेटर लिखकर जो है वो ईमेल कर सकते हो। ठीक है, सभी को टैग कर कर। तो अपनी तरफ से आप बहुत कुछ कर सकते हो अगर आप करना चाहते हो। तो मेरा मेन मोटिव था जिनको ये इस बारे में नहीं पता है उनके मतलब उनको इन बारे में बताना। बाकी आप आगे क्या करते हो ये आपके ऊपर है। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हो जरूर कमेंट करके बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।